स्वागत है आपका बीपी फैशन चैनल में। माय नेम इज़ वीरपाल एज एम ट्रेनर। आज की इस वीडियो में आपको ड्राफ्टिंग ऑफ प्लेन ब्लाउज बताया जाएगा। पहले सबसे इसका मेजरमेंट हम देख लेते हैं। इसकी लेंथ 15 इंच है और शोल्डर इसका 14 इंच बॉडी से लिया गया है। जब बॉडी से माप लिया जाता है तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं -2 इंच कर दिया गया है, तो ये 12 इंच हम इससे कटिंग करेंगे। बस्ट राउंड इसका 36 इंच है और बेस्ट राउंड इसका 32 इंच है। स्लीव लेंथ इसकी 5 इंच है। स्लीव बॉटम इसका आपका 10.5 इंच है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, आप ड्राफ्टिंग पे फोकस करें, क्योंकि ड्राफ्टिंग मेन है। आपकी अगर ड्राफ्टिंग अच्छी होगी तो आपकी कटिंग भी अच्छी होगी, और कटिंग अच्छी होगी तो स्टिचिंग भी अच्छी होगी, और स्टिचिंग अच्छी होगी तो आपकी फिटिंग ऑटोमेटिक आएगी। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले हमको ये एक स्क्वायर बनाना होगा। इस तरीके से स्क्वायर बनाने के बाद में जो इसकी लेंथ है ब्लाउज की, यहाँ से हम नापेंगे लेंथ। तो ये हमारी जो लेंथ आ रही है 15 इंच आ रही है, तो हम इसमें 15.5 इंच रखेंगे और इसमें 1.5 इंच का हमें मार्जिन लेना है। तो ये 1.5 इंच का मार्जिन हो गया। और यहाँ पर ये शोल्डर कैसे राउंड किया जाए, तो इसका जो वेस्ट राउंड है 36 इंच है, तो 36 के लिए 6.5 लिया जाएगा। और इसका फार्मूला क्या है, 6.5 कैसे आया, तो इसका भी फार्मूला हम आपको बार बार बता चुके हैं। देखिए बस्ट का, यहाँ पर बस्ट का 8वां हिस्सा प्लस 2 इंच करना है आपको। तो सपोज दैट ये 36 इंच है यहाँ पर, तो 36 को आप पहले 8 से भाग कर दीजिए, ठीक है। 8 चौक 32, यहाँ पर 32 आ गया। और इसके बाद में यहाँ पर पॉइंट लगाइए, तो यहाँ से आपका कितना बचेगा, 6 में से 2 जाएंगे तो 4 बचेगा। यहाँ पॉइंट लगा के 0 उड़ा दीजिए। 8 पंजे 40, 4.5 इंच प्राप्त हुआ। अब इसमें 2 और जोड़ दीजिए, सूत्र ये कह रहा है, तो 4 और 2 6, 6.5 इंच आएगा आपका। तो एक बार और सुन लीजिए, आप याद रखिएगा, बस्ट का 8वां हिस्सा प्लस 2 इंच, इसको हल करिए, जो आए वही आप शोल्डर टू चेस्ट लाइन के लिए अप्लाई करिए। अब इन लाइनों को हम इस तरीके से आगे बढ़ा लेते हैं। इन लाइनों को आगे बढ़ाने के बाद में हमें शोल्डर का मार्क लगाना है। बार बार हमने आपको बताया, जब शोल्डर बॉडी से लिया गया है तो बॉडी से हमारा 14 इंच लिया गया था, उसमें हमने 2 इंच माइनस कर दिया है, तो 12 इंच हो गया। 12 इंच और प्लस इसमें ½ इंच हम ऐड करेंगे मार्जिन का। ये हमारा शोल्डर का मार्क हो गया। यहाँ पर हमें चेस्ट का मार्क लगाना है, तो चेस्ट के लिए हमको लगाना है 9 चौक 36, बस्ट का चौथा हिस्सा प्लस ½ इंच ईच के लिए लगाना है, ठीक है। उतना ही हमें यहाँ लगा लेना है 9.5। और यहाँ पर 1.5 से 2 इंच का मार्जिन आपको रखना होगा, और इसको आप स्केल की मदद से मिला दीजिए इस तरीके से। यहाँ से यहाँ तक कैसे आया है, उसका फॉर्मूला है बस्ट का चौथा हिस्सा प्लस ½ इंच। अब यहाँ से आर्म होल कैसे बनाया जाए, तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं 6.5 लिया गया है, तो आप यहाँ पर 6 इंच ले लीजिए। यहाँ से ½ इंच यहाँ कम दिया है हमने, तो ये स्थिति ऐसे भी ली जा सकती है, और वरना आप स्ट्रेट लाइन इस तरीके से खींच लीजिए और ½ इंच यहाँ से पीछे आ जाइए, और इसको आप इस तरीके से आर्म होल राउंड इसका बना दीजिए। इस आर्म होल राउंड के लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगी। इसके बाद में यहाँ डार्ट कैसे डाली जाए, तो डार्ट डालने के लिए देखिए, यहाँ पर आप चेस्ट का मिड कर दीजिए। चेस्ट का मिड करिए, और मिड करने के बाद में ½ इंच इस साइड और आ जाइए। मिड करने के बाद ½ इंच इस साइड और आना है आपको, और ये वाली जो लाइन है आपको इस तरीके से बिल्कुल सीधी इस तरीके से खींच लेनी है। इस लाइन को खींचने के बाद में आपको यहाँ पर
शोल्डर से अपेक्स पॉइंट 10 इंच डाउन करना है। शोल्डर टू अपेक्स पॉइंट डार्ट बनाने के लिए यहाँ से 10 इंच डाउन करना है। उसके बाद में डार्ट को बनाने का सिंपल एक तरीका है, स्केल ऐसे रखिए सीधा और यहाँ पर एक निशान लगाइए, एक यहाँ पर लगाइए और यहाँ से जो है आप इसको 1.5 इंच इधर डाउन कर दीजिए और 1.5 इंच आप इस साइड डाउन कर दीजिए। इस वाले पॉइंट से इसको इस तरीके से मिला दीजिए। ये वाली डार्ट आप सीधी भी रख सकते हैं। तो ये आपको यहाँ से इस तरीके से मिला देना है। अब आर्म होल वाली डार्ट जो है इस वाले पॉइंट से आपको लेनी है। तो स्केल इस तरीके से रखिए आप और इस तरीके से इसको मिला दीजिए। अब ये जो डांटें हैं अपेक्स पॉइंट से कितनी हटाई जाएं, तो 2-2 इंच आप पीछे हटा दीजिए सारी डांटें यहाँ से इस तरीके से। तो ये यहाँ से ही बढ़ेगी डांट आपकी। तो यहाँ पर जो है इसकी चौड़ाई कितनी हो, तो ये 1.25 इंच की पड़ती है देखो डांट। तो यहाँ पर 3 सूत, 3 सूत इस साइड, 3 सूत इस साइड, 3 सूत इस साइड, 3 सूत इस साइड, 3 सूत 3 सूत। यहाँ पर जो है आधा इंच या फिर हम 1.25 इंच भी रख सकते हैं। यहाँ पर 1.25 इंच इस साइड ले लीजिए और 1.25 इंच इस साइड ले लीजिए। नीचे वाला डांट थोड़ा गहरा रहता है, आधा इंच भी ले सकते हैं, 1.25 इंच भी ले सकते हैं। तो हमने यहाँ 1.25 इंच लिया हुआ है, 1.25 इंच से आपकी फिटिंग अच्छी आएगी। फिर ये साइज के हिसाब से होता है, आप करते रहिए, अनुभव के हिसाब से आपको सारी चीज़ें आने लग जाएंगी। तो ये आपको इस तरीके से मिला देने हैं पॉइंट। ये हमारी डांटें हो गई। तो ये हमारा फ्रंट का हिस्सा ब्लाउज का तैयार हो गया। और यहाँ पर हमें 2.5 इंच इस तरीके से लेना है और यहाँ पर 6 इंच इसका हम गला ले रहे हैं। और गला आप अपने अनुसार भी ले सकते हैं, कस्टमर जो भी मांग रहा है कितना डीपनेस। अब इसी बॉक्स के अंदर आपको कोई भी डिज़ाइन इस तरीके से बनानी होती है। आप चाहते हैं तो बुकरम से बनाइए, चाहे किसी से भी बनाइए। गला अगर बुकरम से बनेगा तो पहले आप इसको कटिंग नहीं करेंगे, यहाँ से आप 2 सूट डाउन कर दीजिए इस तरीके से। तो ये हमारा। अब आप बैक वाले हिस्से में देखिए हमें क्या परिवर्तन करना है। तो देखिए यहाँ से तो आपका ये सेम रहेगा इस तरीके से, ये सेम रहेगा। देखिए फ्रंट में यहाँ से आपको जो है आधा इंच और एक्स्ट्रा सामने की साइड में, जब आप पैटर्न बनाएंगे तो उसमें भी आप कर लें तो ज़्यादा सही रहेगा। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं ये वाला जो यहाँ से है लाइन, तो सामने हमारी पट्टी लगती है ना, तो पट्टी जो है हमारी, पट्टी के लिए यहाँ पर मार्जिन हमें चाहिए होगा। तो यहाँ पर आप इस चीज़ को ऐड कर लें। तो ये हमारा पट्टी वाला मार्जिन हो गया। यहाँ से हमारी जो काज पट्टी लगेगी और हुक पट्टी लगेगी। अब हमारा बैक वाला हिस्सा जो है यहाँ से अंदर से बनेगा, क्योंकि इसमें पट्टी नहीं लगेगी। फ्रंट हमारा ओपन रहेगा और बैक हमारा ओपन नहीं रहेगा। तो यहाँ पर अब आप देखिए हम दूसरे कलर की चाक का यूज करेंगे। तो यहाँ इस वाले पॉइंट से हमारा ये ड्राफ्ट बनेगा, यहाँ से अंदर वाली लाइन से। ये हमारा बैक का हिस्सा यहाँ से शुरू हो गया और ये हमारा मान लेते हैं ये भी हमारा यहाँ से ये सेम रहेगा यहाँ तक इस तरीके से। लेकिन यहाँ पर बैक नेक का जो हिसाब रहेगा वो आप बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले ये भी सेम रहेगा आपका, और यहाँ पर इस वाली बीच वाली लाइन को आप आगे बढ़ा लीजिए और यहाँ पर 1.25 इंच का मार्क लगा दीजिए इस तरीके से। 1.25 इंच का मार्क लगा के एक पॉइंट ये है, एक ये है, एक ये है। इन तीनों पॉइंटों को आप शेप में इस तरीके से मिला दीजिए। यहाँ से इस तरीके से आप इसको मिला दीजिए। तो ये हमारा बैक वाला हिस्सा कंप्लीट हुआ। तो ये हमारा बैक वाला हिस्सा हो गया, ये हमारा बैक हो गया। अब देखिए यहाँ सेम रहेगा लेकिन बैक में कोई भी डांट नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पर लंबाई में बैक हमारा कम कटेगा 1.25 इंच, आप 1 इंच भी कम कर सकते हैं कि 1.25 इंच की हमारी डांट यहाँ पे पड़ रही है। तो ये हमारा बैक का हिस्सा जो है
पौन इंच हम कम काटेंगे, क्योंकि ये वाली जब डांट पड़ेगी तो ये बैक के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पर ये हमारा सेम रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो आपने देखा कहाँ कहाँ पर परिवर्तन हुआ। अब बैक नेक की बात आती है, तो बैक नेक मान लेते हैं कोई कस्टमर बोल रहा है हमको 8 इंच चाहिए डीप में या 9 इंच चाहिए, कितना भी हो आप इस तरीके से निशान लगाइए यहाँ पर, और निशान लगाने के बाद में इसको सीधा भी आप मिला सकते हैं, और ऐसे हल्का सा फैला हुआ अगर चाहिए किसी को तो आप इस तरीके से तिरछा मिला सकते हैं। और इसमें यहाँ पर इस तरीके से बैक में आप राउंड दे दीजिए, या फिर आप किस डिज़ाइन का बनाना चाहते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये हमारा बैक और फ्रंट दोनों कंप्लीट हुए। येलो चाक से जो हमने बनाया है वो हमारा फ्रंट है। फ्रंट में कितने पल्ले आपके लगते हैं? कट 2, और बैक में हमारा 1 पल्ला लगेगा। बैक हमारा जो है 1 लगेगा कट 1। अब आपको तो यहाँ पर इसकी स्लीव भी हम आपको बता देते हैं। तो स्लीव के लिए हमें यहाँ पर एक स्क्वायर ड्रॉ करना पड़ेगा। स्क्वायर इस तरीके से आप ड्रॉ कर लीजिए। देखिए यहाँ स्लीव आप कितनी भी बनाएंगे लेकिन बनेगी ऐसे ही, उसकी लंबाई कम ज़्यादा हो सकती है। तो मान लेते हैं हम 16 इंच की स्लीव इसमें लगा रहे हैं, ब्लाउज में 16 इंच की लगा रहे हैं सपोज दैट। तो ये 1.5 इंच का मार्जिन हो गया, ये 1.5 इंच का इसमें हमने मार्जिन ले लिया ये इस तरीके से। और यहाँ पर कितना ले लें? तो यहाँ पर चेस्ट का 12वां हिस्सा लिया जाता है, 12 3 36। तो ये हमने लाइन खींच दी। अब यहाँ से यहाँ तक दूरी तय करना है, वो कैसे करें? तो यहाँ पर 36 चेस्ट है तो 36 का 6.5 लिया गया था शोल्डर टू चेस्ट लाइन। तो यहाँ पर आप आधा इंच बढ़ा देंगे, 7 इंच कर देंगे। यहाँ से 1 इंच छोड़ते हुए इसको इस तरीके से आप राउंड करेंगे। यहाँ पर बॉटम का मार्क लगाएंगे। बॉटम हमारा है 8 इंच, तो मान लीजिए 4 इंच का हमने यहाँ मार्क लगा दिया, बॉटम का 1/2। और यहाँ पर आप इस तरीके से स्केल फ्लेक्सेपर से इसको इस तरीके से मिला दीजिए। यहाँ पर हल्का सा तिरछा मिलाया जाता है। तो ये हमारी स्लीव यहाँ पर फोल्ड है, ये हमारी स्लीव फोल्ड है। और फोल्ड का सिंबल आप इस तरीके से बना सकते हैं, और ग्रीन लाइन भी आप इस तरीके से दिखा सकते हैं, कपड़े की दिशा बताती है ये। तो हमारी ये स्लीव फोल्ड है, तो इसको हम जब इस तरीके से करेंगे तो ये हमारी ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर आप 1.25 इंच का मार्क लगा करके इसमें यहाँ पर इस तरीके से ताल छांट देंगे, और ये आपके 2 नोचेस हो जाएंगे। तो ये पता रहेगा हमें ये फ्रंट पे ही आएगा। देखिए यहाँ पर इसके लिए मार्जिन भी आप ऐड कर लीजिए आस्तीन में। यहाँ से ये 1.5 इंच का इसमें हमने मार्जिन ऐड करके रखना है कटिंग के समय पर। तो ये मार्जिन ऐड कर लीजिए। अब मान लेते हैं हमारी 5 इंच आस्तीन होती अगर, तो देखिए ऊपर का हिस्सा यही रहेगा। 5.5 इंच यहाँ से हमने लेंथ लिया, और 1.5 इंच का इसमें हमने मार्क लगाया मार्जिन का। आस्तीन फुल हो हाफ हो, ये ऊपर वाला हिस्सा कभी भी चेंज नहीं होता। तो ये हमारा आस्तीन इस तरीके से आ जाता। और यहाँ पे बॉटम का मार्क लगेगा, यहाँ पर मान लेते हैं 5.5 है, तो 5.5 से ये वाला पॉइंट यहाँ पर इतना परिवर्तन होगा बस। तो ये वाला हमारा 5 इंच का आस्तीन हो गया, वैसे हमारा फुल आस्तीन हो जाता। तो अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो पे बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस चैनल का उद्देश्य केवल इतना है, आप सीखें और लोगों को सिखाएं। वीडियो देखने के लिए और शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।